कहते मैं क्या कहूं, मुझे जो जो कहना था वो तो गुरु जी ने ही कह दिया, लेकिन आज्ञा मिली है तो मैं आज कहूंगा। गुरुदेव, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देव, मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। पूरी सभा को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुरुदेव, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो राम भैया हमसे कहते थे कि लक्ष्मण और मैं एक दल में रहेंगे, भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे। तो मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं। तब राम भैया कहते थे कि भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखता रहूंगा, तुम अपने भैया राम को देखते रहोगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुदेव, मैं सत्य बताता हूं, मैं तो अपने भैया को ही देखता रह जाता था और मैं हारने लगता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, मैं आज तक कभी जीता नहीं था। हारे हुए भरत को भैया ने जिताया है स्वयं हार करके। हारे हु खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे याद हरा दिया। मैं कभी जीता नहीं था गुरुजी। इतना प्रेम न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को संभाला। राम जी ने कहा, भरत, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके चरण के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तार तर कोई। और रही बात मेरी मां कैकई की, तो मेरी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है। मेरी मां को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी। मां का कोई अपराध नहीं। भरत जी, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वही वचन मानकर मैं वन में आया हूं। परंतु पिताजी का वचन छोड़ने में जितना सोच हो रहा है, उससे अधिक संकोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। यदि आप कह दोगे भरत, तो आपके लिए मैं पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हूं। भरत जी खड़े हुए। होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अन्न से, भोजन से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अन्न से, भोजन से शरीर का है ना। उनका गला किस रंग का है? हाँ, नीला। क्यों? समुद्र मंथन हुआ देवताओं में और दानवों के बीच में अमृत के लिए। बाबूजी, अमृत पाने के लिए देवता दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन किए, क्षीर सागर का मथा गया। अमृत के लिए पहला फल निकल गया जहर। अब जहर कौन पिएगा? तो विष्णु भगवान देवताओं को बोले, एक काम करो, ये कटोरा लेके शंकर भगवान के पास चले जाओ। सभी देवता जहर का कटोरा लेके बाबा के पास पहुंचे, शंकर जी के पास। शंकर भगवान पूछे, क्या लाए हो? ये देवता इतने चतुर हैं, ये नहीं बोले जहर का कटोरा ले आए हैं। देवता बोल रहे, प्रभु पहला फल निकला है, हम लोग सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए, हम आपके पास ले आए हैं। शंकर भगवान जानते हैं अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद न आती। बाबा बोले, लाओ लाओ। शंकर भगवान क्या किए? गले में नीचे राम नाम का एक आसन लगाए, नीचे राम नाम का आसन यहां लगाए। उसके बाद पूरा जहर पी गए। अब पीने के बाद फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में वो विष, इसलिए गले में ही रुक गया वो। आप लोग शंकर भगवान को देखे हैं ना, उनका गला किस रंग का है? हाँ, नीला। क्यों? समुद्र मंथन हुआ